हेलो एवरीवन, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली ये वीडियो होने वाला है। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या क्या इसेंशियल असाइनमेंट्स होते हैं जो बनाने होते हैं एज़ पर आईएनसी गाइडलाइंस। लेट्स सी। सबसे पहले ओरिएंटेशन रिपोर्ट, पीएचसी रिपोर्ट, जहाँ पे भी आप विजिट करने जाओगे, फिर जिस भी कम्युनिटी पोस्टिंग में आपकी पोस्टिंग लगी है, कि जिस भी कम्युनिटी में आपकी पोस्टिंग लगी है, उस कम्युनिटी का सर्वे, वहाँ पे हाउस होल्ड सर्वेस करने होंगे एटलीस्ट 5, फैमिली फोल्डर्स बनाने होंगे, फैमिली केयर प्लान केयर स्टडी बनानी होगी, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना होगा एंड दैट टू विद द रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। तो उसके साथ कंपैरिजन करना होगा, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन विजिट, बैग टेक्निक जिसके अंदर कि आपको टेम्परेचर टेक्निक, यूरिन टेस्ट, ड्रेसिंग कैसे करते हैं, ओरल मेडिकेशन कैसे देते हैं, कोई इंजेक्शन देना है वो कैसे देते हैं, वो सब परफॉर्म करना होगा। एंड देन हेल्थ एजुकेशन जो भी आपने डिलीवर की कम्युनिटी में, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ एवी एड्स, किन एवी एड्स के थ्रू आपने वो सारी डिलीवर की हेल्थ एजुकेशन, वो सारा कुछ। So these are the essential requirement that you have to complete in your second year BSc नर्सिंग। सो यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट वेरी कर सकता है फ्रॉम योर कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है, बट आपको एक नॉर्मल सा आइडिया मिल जाएगा, एक जनरल आइडिया मिल जाएगा, एक जनरल फॉर्मेट है ये। हाउ टू मेक कम्युनिटी सर्वे असेसमेंट। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा में आपका नेम ऑफ द एरिया। सो एरिया कैसा है, एरिया वो रूरल है या अर्बन है, ठीक है, वो हो गया। हाउस नंबर आ जाएगा, हेल्थ सेंटर कौन सा है उसका नेम, जैसे सपोज़ भोपाल में गांधी नगर है, गांधीनगर हेल्थ सेंटर हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो भी नाम है वो आप डाल सकते हो। नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, ये इसमें कुछ क्लियर करने लायक है नहीं। देन फैमिली आइडेंटिफिकेशन, टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, फैमिली टाइप कैसा है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, रिलीजन लिखना है आपको, स्पेसिफिक कोई सबकास्ट, लैंग्वेजेस कौन कौन सी जानते हैं वो, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस हो गई, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फैमिली, कितना खर्चा हो जाता है ले दे के, वो उसको वो बताएगा उस फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ठीक है, इकोनॉमिक नीड्स को सिग्निफाई करेगा द एक्सपेंडिचर वाला जो चार्ट रहता है। तो जैसे कि इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे फूड है, फूड में कितना खर्चा कर रहे हैं वो लोग, तो फूड में 2500 रुपीज़ का खर्चा हो जाता है, जो कि उनकी ओवरऑल सैलरी का 31.25% है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हाउस रेंट देना होता है, चिल्ड्रन की एजुकेशन हो गई, स्मोकिंग, सेविंग्स, क्लोथिंग में, मेडिसिन में, रिक्रिएशन में कोई डेब्ट वगैरह है या अदर्स में, ठीक है। हाउसिंग कंडीशंस उसके बाद चेक करेंगे, हाउसिंग कंडीशंस में हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करने वाले हैं कि किस तरह का हाउस है, कच्चा है, पक्का है या सेमी पक्का है, ठीक है। लिविंग रूम्स कितने हैं, कितने रहने के लिए हैं, एडिक्वेट हैं या इनएडिक्वेट हैं, ऑक्यूपेंसी, क्या घर उनका है या वो किराए पे रहते हैं, वेंटिलेशन कैसा है, एडिक्वेट है, इनको इनएडिक्वेट है, सोर्स ऑफ लाइटिंग कैसा है, कैरोसिन के थ्रू है या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है, वाटर सप्लाई चेक करेंगे तो वो ट्यूबवेल से आता है, लेक से आता है, पॉन्ड से आता है या म्यूनसिपलिटी वाटर, तो यहाँ म्यूनसिपलिटी वाटर से आता है तो हमने उस पर टिक लगाया। किचन कंडीशन कैसी है, किचन सेपरेट है या नहीं है, हाउस के कॉर्नर में है या वरांडा में है, कैसे है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होता है, ओपनली डंपिंग हो जाती है, इंसिनरेशन किया दिया जाता है या मैनुअल पिट करके होता है या अदर्स, तो यहाँ पे अदर्स है तो अदर्स, ठीक है। नाउ सुलेज वाटर डिस्पोजल, जो भी किचन से जो वेस्ट निकलेगा, वेस्ट वाटर निकलता है वो कहाँ जाता है, वो किचन गार्डन में जाता है या फिर क्लोज ड्रेन है, अगर नाली में जाता है तो वो नाली क्लोज्ड है, ओपन ड्रेनेज है, किस तरह का ड्रेनेज है, तो वो मेंशन करना है चेक करके, वहाँ असेस करके। रिफ्यूज डिस्पोजल, जो भी कूड़ा करकट फेंकता है बचा कुचा, वो कैसे फेंकता है, उसका जो भी डिस्पोजेबल मेथड है, डिस्पोजेबल कलेक्शन मेथड है, वो आपको लिखना है। जैसे कि गार्बेज में जाता है, कंपोजिटिंग हो जाती है, डंपिंग हो जाती है, बर्न कर दिया जाता है, या म्यूनसिपल की गाड़ी कलेक्शन से म्यूनसिपल गाड़ी आती है तो यहाँ पे म्यूनसिपल कलेक्शन होता है, तो हमने वो टिक किया है, ठीक है। एयर एक्सक्रीटा डिस्पोजल कैसे होता है, एक्सक्रीटा डिस्पोजल के लिए ओपन एयर डेफिकेशन चल रहा है या फिर पब्लिक टॉयलेट है या सेपरेट लेटरिन है, तो सेपरेट है यहाँ पे। फैमिली प्रोफाइल, उसके बाद फैमिली प्रोफाइल में क्या क्या डेटा आएगा, फैमिली प्रोफाइल में नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, कि उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो लिखना है, उनका क्या रिलेशन है हेड के साथ, जैसे सपोज यहाँ पे कालू राम हो गया तो कालू राम खुद ही हेड है, ठीक है, लेकिन कृष्णा बाई हो गई तो कृष्णा बाई वाइफ है,
फिर एज क्या है उनकी, उनका सेक्स, उनकी एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम। सो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बताएंगी कि एंड द रिमार्क ऑन हेल्थ, कि वो लोग हेल्दी हैं या किसी तरह की कोई डिजीज़ है, कोई डायबिटिक है तो वो लिखना है, कोई सिक है, किसी को फीवर है तो वो लिखना है। तो रिमार्क ऑन हेल्थ ये ज़रूर से मेंशन करना है, ठीक है। तो ये टोटल फैमिली इनकम निकल के आ गई कि 8000 है, क्योंकि 2000 कालूराम की और 6000 उनके सन की है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमें चेक करना है कि ये लोग किस तरह के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो इनका खुद का कुछ टेम्पो या ट्रैक्टर है या बसेस यूज़ करते हैं, प्राइवेट बसेस, तो यहाँ पे वो उस तरीके से मेंशन करना है। कम्युनिकेशन पूछना है, कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेलीफोन एंड टेलीविज़न। देन डाइटरी पैटर्न असेस करना है। डाइटरी पैटर्न के लिए आप कैसे चेक करोगे, आप पूछोगे कौन कौन किस किस तरह के फूड आइटम्स जो है ये अपनी डाइट में लेते हैं, जो लेते हैं उन पर टिक लगाना है। किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, स्टोरेज होती है, तो ट्रेडिशनल तरीके से होती है तो उस पर टिक लगाना है, अगर आइडियल तरीके से होती है तो उस पर, अगर अनहाइजीनिक तरीके से होती है तो उस पर। तो इससे पता चला कि इनकी डाइटरी हैबिट्स, डाइटरी पैटर्न्स कैसे हैं, क्योंकि ये ऑल्सो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। और हमारा ओवरऑल काम क्या है, एज अ नर्स, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हमें अपने कम्युनिटी के मेंबर्स की हेल्थ नीड्स को असेस करना है, ठीक है। उनके बिहेवियर पैटर्न्स को चेक करना है, डाइटरी पैटर्न्स हो गए जिसमें लाइफस्टाइल पैटर्न हो गए, ठीक है। उन सब चीज़ों को चेक करके देखना है कि उनका एटीट्यूड उनकी हेल्थ को लेके कैसा है, और अगर हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं तो वहाँ पे मॉडिफाई करना है फिर, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका BMI। तो हम यहाँ पे हमने लिखा नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, ठीक है। वेट आ गया, हाइट आ गई, और उसके बाद बॉडी बिल्ड से थोड़ा सा पता चल जाएगा थिन, मॉडरेट, वेल। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन है वो है BMI। तो BMI अगर अबव है नॉर्मल तो इसका मीन्स ये जा रहे हैं ओबेसिटी की तरफ, और अगर बिलो है 19 तो ये जा रहे हैं माल न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है। ऐसे ही हमें चेक करना है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तो नहीं है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए अनीमिया, गॉइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी, अगर ऐसा कुछ है तो लगाना है, अदर है तो अदर में टिक करना है। इज़ देयर एनी फीवर केसेस, कोई फीवर केस है, एंड दैट टू विद राइगर्स, विद कफ, विद रैश, ऐसा कुछ है तो वो बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि खुशी है तो खुशी 5 मंथ की है, फीवर है उसको, तो यहाँ पे उसको क्या दिया गया, मेंटेन करने को बोला है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और ट्रीटमेंट में जो भी उसकी मेडिकेशंस, जो भी ट्रीटमेंट जो भी चला यहाँ पे वो लिखना है। ऐसे ही किसी को अगर स्किन डिजीज़ है, जैसे इचिंग है, पैचेस हैं, रैशेस हैं, वो लिखने हैं, तो यहाँ पे नन, किसी को नहीं है ऐसा कुछ। उसके बाद डज एनीवन हैव कफ फॉर मोर देन 1 वीक, किसी को कफ वगैरह रहता है तो इन सारे लोगों को रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूर से लिखना है ट्रीटमेंट, ये खाली नहीं छोड़ना है। ट्रीटमेंट में अगर उन्होंने जो भी होम रेमेडीज़ ली या कोई भी कफ सिरप दिया होगा किसी डॉक्टर ने, वो सारा लिखना है। देन डज एनीवन हैव एनी अदर इलनेस, तो अदर इलनेस में से खुशी वही 5 मंथ ओल्ड बेबी, तो इसको डायरिया था तो ORS थेरेपी दी। ट्रीटमेंट में रिमार्क में बोला है कि फ्लूइड बैलेंस करके रखना है, ठीक है। टाइम टू टाइम, मतलब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, 5 मंथ की है तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद आपको देखना है कि फैमिली में कोई प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, अगर है तो फिर स्पेसिफिक करना है कि कितनी, कि कौन से नंबर की ग्रेविडा है वो, ठीक है। रजिस्टर्ड है या नहीं, उसको कोई दवाई चल रही है, आयरन एंड फॉलिक एसिड चल रहा है या नहीं चल रहा है, और वैक्सीनेशन उसका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, टिटनेस का स्पेशली, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अभी रिसेंटली विद इन 1 ईयर किसी का बर्थ, किसी की डेथ या किसी की मैरिज हुई है तो उसका वाइटल स्टैटिस्टिक, उसका इम्पॉर्टेंट डेटा लेना है। जैसे कि बर्थ हुआ है फीमेल का और पेरेंट्स का नेम यहाँ पे लिख दिया, कौन सी डेट को हुआ था वो, एंड अगर रिमार्क में कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो लिखनी होती है, ठीक है। ऐसे ही डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ मैरिज सब आएगी जब हुई हो, तो यहाँ कोई नहीं हुई है तो इसलिए खाली छोड़ा गया है। एंड देन यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने डेटा चेक किया है, तो उसमें पूछना होता है कि आपको घर में 5 साल से कोई छोटा बच्चा है, अगर है तो क्या क्या उसके वैक्सीनेशन हो रखे हैं, कोई मिस तो नहीं हुआ है, उस सब की जो भी फाइंडिंग्स हैं वो इस टेबल में इस तरीके से लिखनी होती हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये हाइजीनिक कंडीशंस जो घर की हैं उसको थोड़ा चेक करने के लिए कि मॉस्किटोज तो नहीं है, हाउस फ्लाइज तो नहीं है, ठीक। अगर एक्सीडेंटल इंजरीज ना हो जाएं, स्ट्रे डॉग्स, कैट्स,
शार्प स्टोन्स तो नहीं है, स्लिपरी फ्लोर तो नहीं है, ओपन ड्रेनेज है या नहीं है। तो अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके असेसमेंट, आपने जो ज़रूरी असेसमेंट किया कम्युनिटी में जाके, ठीक है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल डू इन योर कम्युनिटी सर्वे असेसमेंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉलेज में भी सेम यही फॉर्मेट रहे, फॉर्मेट वेरी कर सकता है, लेकिन आपको एक नॉर्मल आइडिया तो मिल ही गया होगा इस वीडियो से। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी नोट्स और लेक्चर्स या एमसीक्यूज़ जो भी है प्रोवाइड कराते हैं टाइम टू टाइम। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।